भारत के नक्शे में एक ऐसा हिस्सा है जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। अगर उस पर हमला हो जाए तो पूरा पूर्वोत्तर भारत देश से कट सकता है। और अब इसी जगह पर भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसे रक्षा विशेषज्ञ गेम चेंजर बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज बात भारत के उस छोटे से गलियारे की जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। अगर इस चिकन नेक पर कोई ताला लग जाए तो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के साथ व्यापार रुक जाएगा, सेना की सप्लाई चेन भी टूट सकती है। लेकिन अब ये कॉरिडोर अभेद हो चुका है। कैसे? बांग्लादेश और पाकिस्तान की नई नजदीकी के बीच भारत ने क्या कारगर कदम उठाया है, क्लियर कट में खोलेंगे इसकी परतें। तो असली खबर यह है कि भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए 3 नए सैन्य बेस स्थापित कर दिए हैं। असम का बामुनी, बिहार का किशनगंज, पश्चिम बंगाल का चोपड़ा। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर को छूना असंभव है। यह अब भारत की कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर में 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली एकमात्र जमीन की कड़ी है। ये कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके में स्थित है और इसके सबसे संकरे हिस्से की चौड़ाई महज 22 किलोमीटर है। पश्चिम में नेपाल, उत्तर में भूटान, दक्षिण में बांग्लादेश। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बेहद संवेदनशील बनाती है, यानी यहाँ जरा सी बाधा से सेना की सप्लाई रुक सकती है, 8 राज्यों का कनेक्शन टूट सकता है, अरबों का व्यापार ठप हो सकता है। इसलिए काउंटर स्ट्रेटजी जरूरी थी। गौर करने वाली बात यह है कि अगर कोई दुश्मन ताकत यहाँ रुकावट डाल दे तो 4.5 करोड़ लोगों की आबादी वाला इलाका अलग थलग हो सकता है। इतिहास गवाह है कि 1962 में भारत चीन युद्ध में ये कमजोरी उजागर हुई थी, जब चीनी सेना ने इस कॉरिडोर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। फिर 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ में भी खतरा मंडराया था। लेकिन एक प्रमुख रणनीतिक किताब द इंडियन आर्मी अ हिस्ट्री में मेजर जनरल वी.के. सिंह लिखते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर न सिर्फ एक कमजोरी है बल्कि ये भारत की एकीकृत रक्षा रणनीति का केंद्र बिंदु है, जहां से पूर्वी कमांड की पूरी ताकत एकत्रित की जा सकती है। ये कॉरिडोर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि भारत की एकता और आर्थिक धमनी है। अब सवाल ये कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर अचानक सुर्खियों में क्यों है? तो जवाब छिपा है पड़ोसी देशों के बदलते समीकरणों में। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल आई और अंतरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए। इसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच सैन्य रिश्ते तेजी से गर्म हुए। अक्टूबर 2025 में ढाका में यूनुस ने पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। इस मीटिंग में द्विपक्षीय सैन्य सहयोग पर चर्चा हुई। ट्रेनिंग, सेमिनार्स और संयुक्त अभ्यास भी हुए। जनरल मिर्जा ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे का समर्थन करेंगे, जो भारत के लिए सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ने का संकेत लगता है। नवंबर 2025 में पाकिस्तान नेवी चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ढाका पहुंचे, जहां उन्होंने बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा से बात की। इसके अलावा पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला ने बांग्लादेश के पुराने टैंकों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव दिया और बांग्लादेशी पायलट्स पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सब भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर बांग्लादेश सीमा से महज 23 किलोमीटर दूर है। खुफिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तानी अधिकारी इस कॉरिडोर पर अनुचित दिलचस्पी ले रहे हैं। एक किताब साउथ एशिया अ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में सुमित गंगुली नोट करते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान गठजोड़ सिलीगुड़ी जैसे चोक पॉइंट्स को निशाना बनाने की क्षमता बढ़ा सकता है, जो भारत के पूर्वी फ्रंटियर को असुरक्षित कर देगा। इन खतरों को भांपते हुए भारत ने जीरो रिस्क पॉलिसी अपनाई। हाल ही में भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास 3 नए सैन्य ठिकाने स्थापित किए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि असम के बामुनी यानी
धुबरी के पास, बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में। ये ठिकाने अब पूरी तरह ऑपरेशनल हैं और इन्हें गेम चेंजर कहा जा रहा है। किशनगंज की खास भूमिका है, जहां 70% मुस्लिम आबादी है और बांग्लादेश बॉर्डर सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि ये गैरिसन सेना और बीएसएफ को तेज और लचीली रणनीतिक ताकत देंगे। सेना ने न सिर्फ यहाँ सैनिक बढ़ाए हैं, बल्कि आधुनिक निगरानी सिस्टम भी लगाए हैं। ड्रोन नेटवर्क, डिजिटल वॉच टावर और रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट्स। त्रिशक्ति कोर यानी 33 कोर सिलीगुड़ी के पास ही है, जो राफेल जेट्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा कि चिकन नेक हमारी कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती है। यहाँ हमारी पूर्वी फोर्स वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट से जमा हो सकती है। सीनियर मिलिट्री अफसरों का मानना है कि जल्द ही सिलीगुड़ी देश का सबसे मजबूत डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। ये तैनाती दुश्मन को 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने किशनगंज दौरे के दौरान कहा था कि सीमा क्षेत्रों में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव चिंताजनक हैं और सिलीगुड़ी जैसे संवेदनशील कॉरिडोर में सतर्कता बरतनी होगी और कोई समझौता नहीं होगा। 2024 में सिलीगुड़ी में एसएसबी के रेजिंग डे पर उन्होंने कहा था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर और बाकी भारत का महत्वपूर्ण लिंक है। एसएसबी की मौजूदगी पूरे देश को आश्वासन देती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इंडियाज चाइना वॉर किताब में नेविल मैक्सवेल लिखते हैं कि 1962 के युद्ध ने साबित किया कि सिलीगुड़ी पर कंट्रोल पूर्वी भारत को काट सकता है, लेकिन मजबूत डिफेंस इसे अभेद बना सकता है। ये विचार भारत की मजबूती दिखाते हैं। नॉर्थ ईस्ट की नब्ज को कोई छू नहीं सकता। नई तैनाती के साथ भारत ने निगरानी को अपग्रेड किया है। बाड़बंदी मजबूत, इंटेलिजेंस शेयरिंग बेहतर और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस के लिए स्ट्रैटेजिक हब। किशनगंज जैसे इलाके में ड्रोन से रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। भविष्य में भारत बांग्लादेश के रास्ते वैकल्पिक रेल लाइनें बना रहा है, लेकिन फिलहाल ये कॉरिडोर ही मुख्य है। सैन्य सूत्रों का कहना है कि हर दुश्मन की चाल को यहीं रोक दिया जाएगा। ये सब भारत की शून्य जोखिम नीति का हिस्सा है, जो बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में अखंडता की रक्षा करेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा बांग्लादेश पाकिस्तान समीकरण के पीछे चीन की सामरिक दिलचस्पी छुपी हुई है। डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश पर तनाव की पृष्ठभूमि में चिकन नेक को कमजोर करना भारत विरोधी ब्लॉक की रणनीति हो सकती है। इसलिए भारत अब पहले से मजबूत ढांचा बना रहा है। नई तैनाती का मतलब है कि पूर्वोत्तर पूरी तरह सुरक्षित, सप्लाई चेन बाधित नहीं हो सकेगी। युद्ध या तनाव की स्थिति में भी कनेक्शन स्थिर रहेगा। मनोवैज्ञानिक संदेश कि भारत तैयार है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की कमजोरी समझा जाता था, आज ये भारत की ताकत बन चुका है। चिकन नेक पर ताला लग चुका है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब भारत की मजबूती का प्रतीक है। नई तैनाती और टेक्नोलॉजी से पूर्वोत्तर सुरक्षित और दुश्मनों को साफ संदेश, भारत की अखंडता पर कोई सवाल नहीं। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।